नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मॉर्निंग का खास शो नेताजी इस्माइल। आज हमारे बीच मौजूद हैं जिला महामंत्री भाजपा से अग्निवेश चतुर्वेदी जी। तो पहले तो हम आपका स्वागत करेंगे नेताजी इस्माइल। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने नेताजी हमको आमंत्रित किया। जो नेताजी इस्माइल है, इसमें कई सवाल रहेंगे आपसे जो जनता से जुड़े होते हैं और साथ में कुछ मुद्दों से। जैसा कि पहले तो आपको हम शुभकामनाएं देंगे कि ऐतिहासिक जीत के बाद आप लोगों ने इतिहास बदल दिया पूरा, उसके बाद आप वापस पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश की जो राजगद्दी उस पर काबिज हुए हैं, उसके लिए भी शुभकामनाएं। साथ में कुछ सवाल रहेंगे जैसे कि आप लोग काबिज हो गए हैं, लेकिन जो विपक्ष के आरोप हैं वो बंद नहीं हो रहे हैं कि ये जीत ऐतिहासिक नहीं है, छल किया गया है, ईवीएम को लेकर रोना भी है, लेकिन अब सब रोना ही रह गया है, सामने खुल के भी नहीं कह पा रहे। इसको लेकर आप जो पूरी जो हलचल मची हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? फिर अन्य सवालों पे बात करते हैं। लोकतंत्र में जी जनता जनार्दन होती है और अब जनता ने अपना एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रचंड जीत हुई, 37 साल बाद लगातार कोई दूसरी बार कोई भी राजनीतिक दल के रूप में माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पुनः सरकार बनाई है। विपक्ष के पास जब चुनाव हो रहा था, ना तब कोई मुद्दे थे, ना अब कोई मुद्दे हैं। ईवीएम और जी अब इनका कोई मतलब नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है और ऐतिहासिक जीत के साथ, ऐतिहासिक शपथ ग्रहण के साथ माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिला, शोषित, वंचित, पिछड़ों के लिए अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत कर चुकी है। दूसरा कार्यकाल आपका शुरू हुआ है। चुनाव आए थे जब देखा गया पेट्रोल डीजल के दाम हो, गैस के दाम हो, धीमे होने लगे थे, कम होने लगे थे। फिर लेकिन 2 पॉइंट अगर शुरू हो गई होगी सरकार, ये बढ़ने लगे हैं। इसको लेकर जनता में भी आप कुछ देखने को मिल रहा है कि सरकार को हमने उनके विकास को लेकर, कानून व्यवस्था जो आपकी बात की जाती है, एक बेहतरीन कानून व्यवस्था अभी तक देखने को मिली है। सब सरकारें देख ली, लेकिन इतनी अच्छी कानून व्यवस्था नहीं थी जैसे कहा जाता है। इसको लेकर फिर जनता ने आपको चुना था, लेकिन फिर से रफ्तार पकड़ने लगे, पेट्रोल डीजल हो, गैस हो, सबके दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। इसको लेकर आप देखिए, पहली कैबिनेट की, दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट की बैठक हुई है और पहली कैबिनेट के बैठक में गरीब की जो सबसे महत्वपूर्ण योजना संचालित थी, मार्च में जो योजना बंद होने वाली थी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में उसको पुनः 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, जहां पे गरीब मजदूरों को अन्न योजना के माध्यम से माननीय मोदी जी ने और योगी जी ने दोनों ने उसका समय बढ़ाया है। तो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हम गरीब, मजदूर, किसान के साथ हैं, समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के विकास के लिए काम कर रहे हैं। डीजल पेट्रोल की बात रही तो डीजल पेट्रोल आप देख रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिसी है, कोई स्थानीय मुद्दा नहीं है। जिन लोगों को डीजल और पेट्रोल की पॉलिसी मालूम नहीं है वो लोग इस पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, इसी पे आरोप लगाते हैं। हाँ। 2 पॉइंट जैसे दूसरी शुरू हुई है, योगी सरकार दूसरी आई है, क्या खास रहने वाला है? क्या जो बुलडोजर की बात हो रही थी, जो पहली बार में देखा कि कानून व्यवस्था बुलडोजर सबसे अहम भूमिका निभाई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी चुनावी रैलियों में, माननीय मुख्यमंत्री ने जब जो भी दौरे किए चुनाव में, स्पष्ट रूप से कहा जो उनका संकल्प है और जो उनका ध्येय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 0 टॉलरेंस की सरकार संचालित होगी। गुंडे, माफिया लोग सक्सेस नहीं होंगे, या तो वो जेल के अंदर होंगे या प्रदेश के बाहर होंगे। किसी भी गरीब के साथ, किसी भी आम आदमी के साथ अन्याय सहन नहीं होगा। जो गरीब जनता के साथ जुल्म करेगा तो उस पर बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर, जब बुलडोजर की बात हो रही थी, हमने कुछ विशेषज्ञ ऐसे कुछ लोगों से भी बात करी थी। बुलडोजर जो चल रहा है, कहीं ना कहीं योगी सरकार को एक लाभ दिया है बुलडोजर ने, लेकिन उन्होंने एक तर्क रखा था कि जिस तरह अखिलेश यादव के शासन में एक जातिवाद चलता था और उनके गुंडा राज चलता था, उनको ले डूबा। भाई योगी जी अगर बुलडोजर पे अगर काम करेंगे अन्य मुद्दे भूलकर, तो ये ले डूबेगा। इसमें क्या मानते हैं? योगी जी संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं। भारत के लोकतंत्र में जो संविधान की प्रक्रिया है, कानून के साथ अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। पिछली सरकारों में आतंकवादियों को संरक्षण दिया जाता था, गुंडे माफियों को की पैरवी की जाती थी, उनके साथ हमदर्दी बरती जाती थी।
योगी जी के सरकार में कोई भी हो, अगर वह गुंडा माफिया है, किसी गरीब के संपत्ति पे कब्जा कर रहा है, तो उसके खिलाफ, अन्याय के खिलाफ योगी जी की लड़ाई है। संविधान दायरे में रहते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए, कानून व्यवस्था का पूर्ण तरीके से पालन करते हुए, जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसके साथ भेदभाव नहीं होगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से उत्तर प्रदेश के गरीब कल्याण के लिए सरकार स्थापित हुई है। एक छवि सी बन चुकी थी योगी जी या मोदी जी या भाजपा की कि मुस्लिम विरोधी है, देखा जा रहा था। जो विपक्ष ने एक अफवाह फैलाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनके कार्य देखने को मिले, सबसे ज्यादा मुस्लिम को लाभ मिला है। आप उज्ज्वल योजना ले लो या आवास योजना ले लो, उसके बाद भी 8% करीब बताया जा रहा है भाजपा में वोट कन्वर्ट हुआ है। इस बार भी उम्मीद जता रही है ये 8 से 16 होने वाला है। सबके साथ सबके विकास को अब जो विपक्ष जो हंगामा मचाता था, अब उनका मुद्दा ये भी खत्म होने वाला है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब दूसरी बार प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जातिवाद का अवमान टूटा है, उत्तर प्रदेश के अंदर क्षेत्रवाद का अवमान टूटा है, उत्तर प्रदेश के बाद संप्रदायवाद का अवमान टूटा है। जो लोग जात, क्षेत्र, संप्रदाय को लेकर के राजनीति की रोटियां सेकते थे, उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में जो गरीब कल्याण के लिए काम हुए, बगैर भेदभाव के काम हुए हैं, इसी का परिणाम है कि जनता ने ऐतिहासिक रूप से हमको आशीर्वाद दिया है और पुनः एक सफल सरकार की ओर उत्तर प्रदेश बढ़ चुका है। ये राजनीतिक मुद्दे थे। चलिए फिर आपके जीवन कुछ और यहाँ लोकल के मुद्दों में बात करते हैं। आपने राजनीति, एक मुद्दा और था उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले जानेंगे आपने राजनीति की शुरुआत कैसे करी, किस तरह राजनीति में आए और भाजपा में क्यों जुड़े। मैंने ये चीज़ रहती क्योंकि भाजपा में जो लोग जुड़ते हैं, देखा जाता है जो शुरुआत से सदस्य शुरुआत करते हैं, बड़े पद तक जाते हैं, वो हटते नहीं हैं। एक वो फेविक्विक वाला जोड़ नहीं देखते हैं, ऐसे ही कुछ जोड़ है भाजपा में। तो शुरुआत से जानना चाहें किस तरह राजनीति की शुरुआत हुई, भाजपा में कैसे ज्वाइन? नहीं, मैं वैचारिक रूप से, मैंने जब जीवन की शुरुआत हुई, मैं विद्या भारती के शिक्षक संस्थान में पढ़ा। राष्ट्रीयता की बात होती है तो उससे प्रभावित होकर, राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर, और भारतीय जनता पार्टी वास्तविकता में देश के संविधान और कानून में पूर्ण आस्था और विश्वास रख करके राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए अपनी राजनीति की यात्रा कर रही है, तो निश्चित ही मैं उस वैचारिक, और जो वैचारिक परिवार हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, तो ऐसे क्षेत्रों में एक स्वयंसेवक और कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए अपने राजनीति के सफर को आगे बढ़ाया है। और निरंतर संगठन ने जो जिम्मेदारियां दी हैं, उन जिम्मेदारियों को निर्वाह करते हुए, और उसी जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए मेरा भी जो छोटा मोटा प्रयास है, उसको करने के लिए राजनीति। आपने राजनीति की शुरुआत किस सन में की और किस सन में आप भाजपा से जुड़े हैं? कुछ शेयर कीजिए, लोग भी जो आपके सामने वाले हैं, क्योंकि आप इस जिला में महामंत्री पद पर, बड़े पद पर हैं, लोग जरूर आपको जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। शुरुआत तो मैंने बताया नहीं, मैं शिक्षा के दौरान ही विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। विद्यार्थी परिषद के बाद संघ के स्वयंसेवक के रूप में भी रहा, और मैं 2010 में युवा मोर्चा का महामंत्री बना। दूसरी बार पुनः मैं युवा मोर्चा के जिले के महामंत्री रहा, क्षेत्र का महामंत्री रहा युवा मोर्चा में, और पार्टी ने इस बार जिले के मुख्य संगठन में महामंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी है, तो उसका निर्वहन कर रहा हूँ। एक चीज और जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी देखा जाता है जमीनी स्तर से कार्यकर्ता जो जोड़ने काम करती है, मजबूती काम करती है, क्या रणनीति रहती है इसमें? कार्यकर्ता होते देखा जाता है अन्य पार्टी को, कोई भी पार्टी ले लेते हैं, उन कार्यकर्ताओं से टूटे चले जाते हैं, हट जाते हैं, जमीनी स्तर पर नेता नहीं मिलते, मजबूती नहीं मिलती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सर्वे भी करा के देखा जाता है जमीनी स्तर से लोग जुड़े होते हैं, क्या कारण है प्रमुख मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैंने बताया ही नहीं कि मैं राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर राष्ट्र के सपने को साकार करने के लिए राजनीति में आया हूँ। और जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता होता है, वैचारिक कार्यकर्ता होता है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार है जो राष्ट्र हित के लिए संकल्पित होकर अपने राजनीतिक सफर कर रहा है। स्वाभाविक है कि हम लोग तो जमीन लेवल पे, क्या जमीन से ही उठ करके एक एक कार्यकर्ता, हमारा बूथ और अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख तक
जो भी छोटे से लेकर बड़ा भेद नहीं, दायित्व होता है, यहाँ कोई जिम्मेदारियां नहीं, दायित्व का निर्वहन करते हैं कार्यकर्ता विभिन्न पदों पर लेकर के। तो निश्चित ही जमीन के लेवल पे उसको वैचारिक रूप से जो मोटिवेट किया जाता है तो उसको लेकर के राजनीति में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी चुनाव आने के समय तैयारी नहीं करती है, वो हमेशा तैयारी में लगी रहती है, तो 2024 की भी तैयारी शुरू हो गई होंगी अभी से? नहीं, बिल्कुल। हम भारतीय जनता पार्टी का एक बृहद संगठन है। आज तो हमें गर्व और गौरव है कि हम दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में काम कर रहे हैं। सर्वाधिक सांसद हमारे पास हैं, सर्वाधिक विधायक हमारे पास हैं, सर्वाधिक महापौर, चेयरमैन और सभासदों वाली पार्टी है। तो निश्चित ही एक बड़ा प्लेटफॉर्म भारतीय जनता पार्टी का आज देश के सर्वाधिक राज्यों में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रहे हैं। अभी 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई है। इतना बड़ा संगठन, क्योंकि हम बगैर भेदभाव के सरकार चलाने वाले लोग हैं, जाति और क्षेत्र और धर्म के आधार पर सरकार चलाने वाले लोग नहीं। तो निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी की यात्रा है वो एक वैचारिक यात्रा है। 2 पॉइंट में महंगाई, बेरोजगारी को लेकर रोजगार जैसे नहीं दिया जा रहा है, इस पर काम किया था? ऐसे आरोप लगते थे कि रोजगार के लिए कोई काम नहीं किया था योगी सरकार ने। देखो, मैंने भारतीय जनता पार्टी में सार्वजनिक सभी मुद्दों को देखा जाता है। जो लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं दिए जाते, वो देखें भाई हुआ क्या नहीं, लोगों को एहसास इसलिए नहीं। एक चपरासी की नौकरी पाने के लिए लोगों को अपनी 2-2 बीघा जमीन बेचनी पड़ती थी। आज एक IAS, IPS से लेकर के, सिविल सेवा से लेकर के और क्लर्क बाबू, तमाम शिक्षक से लेकर के 1 रुपए कहीं किसी से रिश्वत के नाम पे लिया नहीं गया, दलाली के नाम पे नहीं लिया। जीरो टॉलरेंस है, जिसके अंदर योग्यता है उस व्यक्ति को नौकरी मिली। तो कहीं आप उठा के देख लीजिए, जो लोग के 4 लाख से के लगभग नौकरियां हैं। आंकड़ों में से देखा जाता है महंगाई। आप इस जनपद जालौन के अंदर भी आप इंटर कॉलेजों में जहां 10-10, 20-20 साल से शिक्षक नहीं थे, इंटर कॉलेज खत्म, TGT, PGT के माध्यम से आज केवल जनपद जालौन का डाटा उठा के देख लीजिए। चलिए, बड़ी बात नहीं करेंगे, छोटी से लास्ट सवाल ये रहेगा, जो पेट्रोल डीजल के दाम के साथ जो बेरोजगारी, जो सिलेंडर, अन्य चीज़ों के साथ आपने इंटरनेशनल मुद्दा बता दिया पेट्रोल डीजल को, लास्ट सवाल रहेगा, तो अन्य चीज़ें जो महंगाई हो रही है, कुछ कमी आएगी? नहीं तो ऐसे बढ़ते रहेंगे? नहीं, महंगाई को लेकर के ही निश्चित आप देख रहे हैं कि कोरोना के एक बड़े कालखंड को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है और पूरे वैश्विक रूप से अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं डैमेज हुई इस कोरोना काल में। उसको जैसे ही उसकी प्रतिपूर्ति करते हुए तो डीजल पेट्रोल आप देख रहे हैं, वर्ल्ड वार के लिए यूक्रेन और रूस की लड़ाई है, तो हम लोग तो आयात करते हैं। तो ऐसी वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए निश्चित ही आगे से महंगाई को लेकर के और आम आदमी की आय को बढ़ाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध होकर के काम करेगी। आप मानते हैं कि महंगाई है और आगे भी काम किया जाएगा? नहीं, महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं। आप देखिए ना, महंगाई तो हर ग्रोथ में है। आज किसान की फसलों के भी दाम बढ़ रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ रहे हैं, तो उत्पादन भी बढ़ रहे हैं, तो उस क्षेत्र को देखकर 2.0 ऐतिहासिक होने वाली है। 2.0 ऐतिहासिक होने वाली है। तो ये नेताजी इस्तेमाल में आज मौजूद थे जिला महामंत्री जो कि भाजपा से हैं, कई सवाल रहे और जो मुद्दे हैं वर्तमान में उन पर भी बात हुई है। जैसे महंगाई, बेरोजगारी को लेकर बड़ी बातें हो रही थी, देख रहे थे, उसकी नेता हल्ला मचाए हुए थे, उसको भी लेकर बात हुई है। अब देखते हैं 2.0 कितनी खास होने वाली है, क्योंकि 5 साल पूरे हैं, बुलडोजर भी गरजेगा और विकास रोजगार की भी बातें होंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खास होने का। बहुत बहुत धन्यवाद।